ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इस कलयुग में मनुष्य मन की चंचलता से बहुत परेशान है। मन मनुष्य से अनैतिक कार्य करवाता है। शुरू में उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब उन अनैतिक कार्यों का फल मिलता है तो मनुष्य परेशान होता है और कष्ट प्राप्त करता है। ना चाहते हुए भी मनुष्य मन का गुलाम बन चुका है। प्रभु, कुछ ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को करते हुए आसानी से अपने मन को नियंत्रित कर सके। तब भगवान शिव ने कहा, है पार्वती, मैं तुम्हें एक रोचक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम वह तरीका जान लोगी जो संसार के सभी मनुष्यों पर कार्य करता है। एक समय की बात है, एक गांव जिसका नाम रामपुर था। वहाँ पर शिवपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह पानी के जहाज में अनाज भरवा कर दूसरे देशों में बेचने ले जाता था। एक बार उसने बहुत अधिक लाभ के लालच में अपनी सारी जमीन जायदाद बेच करके धन इकट्ठा किया और उस सारे धन को विदेश में व्यापार करने के लिए खर्च कर दिया। एक बहुत विशालकाय जहाज में वह अनाज भर के चल दिया। दुर्भाग्य से समुद्री तूफान के कारण उसका जहाज टूटकर डूब गया। शिवपाल ने बहुत मुश्किल से एक निर्जन टापू पर जाकर के अपनी जान बचाई। उसकी जान तो बच चुकी थी, किंतु उसका सब कुछ खत्म हो चुका था और अपने देश से काफी दूर इस टापू पर था। उसके पास जहाज के छोटे मोटे टुकड़े ही बचे थे। तभी उसे टापू की रेत में कुछ दबा हुआ दिखा। शिवपाल ने हाथों से रेत हटा करके देखा कि वहाँ पर एक कलश दबा हुआ था जिसका मुंह काफी अच्छी तरह से बंद था। लकड़ी के टुकड़ों की मदद से उसने किसी तरह से कलश को बाहर निकाल लिया। उस कलश का ढक्कन बहुत मजबूती से बंद था, लेकिन शिवपाल ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके आखिर उस ढक्कन को खोल ही दिया। किंतु ढक्कन को खोलते ही उसमें एक धमाका हुआ और पूरे टापू पर धुआं हो गया। फिर उस धुएं के बीच में विशालकाय राक्षस जैसा एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने शिवपाल से कहा, मुझे आदेश दीजिए मालिक, मुझे कुछ कार्य बताइए। शिवपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ चुका था कि उसे एक ऐसा जिन्न मिल गया है जो उसके सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर देगा। उसने जिन्न से कहा कि सबसे पहले मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जिन्न ने कहा कि जो आज्ञा स्वामी। उसने कुछ ही क्षणों में बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था कर दी। किंतु जैसे ही शिवपाल भोजन करने बैठा, जिन्न ने कहा, स्वामी, मेरी एक शर्त सुन लीजिए। मैं तभी तक आपका गुलाम हूँ जब तक आप मुझे लगातार काम बता रहे हैं। यदि आपने मुझे काम नहीं बताया तो फिर आप मेरी गुलामी करेंगे। शिवपाल भोजन करते हुए बोला, ठीक है, मेरे लिए एक नया पानी का जहाज बना दो और समुद्र में डूबे हुए मेरे सारे अनाज को बाहर निकाल करके जहाज में रख दो। जिन्न ने वह काम बहुत तेज गति से कर दिया। तब तक शिवपाल अपना भोजन कर चुका था। तब शिवपाल ने कहा, मेरा यह सारा अनाज समुद्र में भीगने के कारण खराब हो चुका है, इसे पहले की तरह से नया कर दो। शिवपाल जितनी तेजी से जिन्न को काम बता रहा था, जिन्न उतनी की तेजी से काम करता जा रहा था। शिवपाल के कहने से उस जिन्न ने शिवपाल का सारा अनाज भी बिकवा दिया और उसे उसके गांव रामपुर तक वापस भी ले आया। शिवपाल के पास केवल एक ही काम था कि वह नए नए कार्य जिन्न के लिए सोचता रहता था और जिन्न उन सभी कामों को कुछ ही मिनट में या कुछ ही घंटे में कर देता था। हालांकि जिन्न की मदद से शिवपाल बहुत जल्दी नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया, किंतु वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे हर समय जिन्न के लिए एक काम सोच के रखना पड़ता था और जिन्न कठिन से कठिन काम को बहुत जल्दी पूरा कर देता था। जिन्न के कामों से शिवपाल खुश तो बहुत था, किंतु साथ ही चिंतित भी था कि वह आगे उसे क्या काम बताएगा। शिवपाल किसी भी कीमत पर जिन्न की गुलामी करना नहीं चाहता था। अब शिवपाल कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे उसे जिन्न को बार बार आदेश भी ना देना पड़े और उसे जब भी जरूरत हो तो वह जिन्न से अपना काम करवा ले। उसने जिन्न से कहा कि उसे 21 नदियों का पानी चाहिए और जिन्न ने कुछ ही घंटे में ला कर के दे दिया। आखिरकार उसने जिन्न से कहा, मुझे अंतरिक्ष के सभी ग्रहों उपग्रहों की संख्या बताओ।
जिन जो आज्ञा स्वामी कहकर के चला गया। इस कार्य को पूरा करने में जिन्न को पूरे 2 दिन लग गए, लेकिन तब तक शिवपाल को उस जिन्न को काबू करने का रास्ता मिल चुका था। अब उसने जिन्न से कहा, मेरे लिए एक ऐसा मकान बनाओ जिसमें बीच में एक बड़ा सा आंगन हो और उसकी छत काफी ऊंची हो। जिन्न ने यह काम कुछ क्षणों में कर दिया। शिवपाल ने कहा, अब इस आंगन के ठीक बीच में एक 50 फीट लंबा बांस लगा दो। जिन्न ने यह काम भी आसानी से कर दिया। फिर शिवपाल ने जिन्न से कहा, अब इस बांस पर तब तक ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहो जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा काम ना बताऊं। जब भी मैं तुम्हें कोई कार्य बताऊं तो तुम्हें उस कार्य को करना है, अन्यथा इस बांस पर हमेशा चढ़ते उतरते रहना है। अब शिवपाल को जिन्न के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे जब जरूरत होती थी वह जिन्न से काम करवा लेता था और अपना जीवन चैन से काटने लगा। इतना कहकर भगवान शिव चुप हो गए और उन्होंने पार्वती से पूछा कि हे पार्वती, क्या तुम इस कथा का मर्म समझ सकी हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं तो कथा का मर्म समझ चुकी हूँ, किंतु आपसे विनती करती हूँ कि श्रोतागणों के लिए आप इसका मर्म ठीक से समझा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, इस कथा का जिन्न वास्तव में हर मनुष्य का मन ही है और शिवपाल मनुष्य की अंतरात्मा ही है। जब तक अंतरात्मा मन को आदेश देती रहती है तब तक मन अंतरात्मा के अनुसार कार्य करता है, किंतु जैसे ही अंतरात्मा मन को स्वतंत्र कर देती है तो मन अंतरात्मा पर अधिकार कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। इस कथा में जिन्न का लगातार बांस पर चढ़ते उतरते रहना वास्तव में सदा मेरा ध्यान करते रहना और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना ही है। इस प्रकार से मनुष्य अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा और जीवन में निरंतर प्रगति करता जाएगा और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।